हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में भारत ने मंगोलिया के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट इसकी शुरुआत की है। निर्माण पोर्टल ये भी हाल ही में जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है यूपीएससी के योग्य एस्पिरेंट्स के लिए। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क ये $710 से बढ़ा करके किया है $1600। डिक शूफ ये भी हाल ही में नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है ओडीसी इसने अभी हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। भूपेंद्र सिंह रावत जिनका रिसेंटली निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे। पुरुषों की टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं हार्दिक पांड्या। और अभी हाल ही में पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है पी गीता ने। एसबीआई के अगले चेयरमैन बनने जा रहे हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। और अभी हाल ही में जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया गया था इसमें स्वीडन टॉप पर है, इंडिया को 63rd प्लेस पर रखा गया था। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल जो कि इवेंट एंड समिट से रिलेटेड है। सवाल है एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ हुआ है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है अस्ताना में। अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है, इसका एडिशन है 24वां शिखर सम्मेलन है जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। सेंट्रल एशियाई नक्शे में आप देख सकते हैं कजाकिस्तान की लोकेशन, इसकी कैपिटल अस्ताना, करेंसी हो जाएगी तेंगे। आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये कैस्पियन सी से सीमा साझा कर रहा है। कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले देशों की ट्रिक यदि आप रिलेट करें तो रिलेट कर सकते हैं कृति, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ये ट्रिक है कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले देशों की। इवेंट एंड समिट की बात की ही जा रही है तो आप रिलेट कर सकते हैं G20 समिट जो इस साल का होगा 2024 का, ब्राजील होस्ट करने जा रही है। पिछले साल भारत ने होस्ट किया था। इस साल रशिया के ही कजान शहर में ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और चाइना से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? चाइना के होंगजू में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था, ये 2023 का रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अभी हाल ही में डॉक्टर BN गंगाधर ये बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। 4 साल की अवधि के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, या फिर जब तक की इनकी नियुक्ति की गई है जब तक ये 70 वर्ष तक की आयु के नहीं हो जाते, या 4 साल जो भी पहले हो तब तक ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष रहेंगे। एनएमसी की स्थापना 2020 में हुई, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एसबीआई के जो नेक्स्ट चेयरमैन है ये बनने जा रहे हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। उपेंद्र द्विवेदी की यदि मैं बात करूं तो ये भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के नए प्रमुख के रूप में शपथ ले चुके हैं। अनिल चौहान हो जाएंगे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। माफ कीजिएगा। अगला सवाल है 77 क्रम का ये जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल रहा इसमें प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को। इसके 77th एडिशन में भारतीय सुपरस्टार और वैश्विक आइकन शाहरुख खान को मानद लेपर्ड उपाधि से सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान आप ये भी याद रखिए चाइनीज फोन निर्माता कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है, कोलकाता नाइट राइडर्स के भी मालिक है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना तीसरा खिताब आईपीएल का इस साल अपने नाम किया है, 2024 की आईपीएल ट्रॉफी। बात की जा रही है अवार्ड्स की तो आप रिलेट कर सकते हैं अमिताभ बच्चन जी का नाम। इन्हें अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये दिए जाने की घोषणा की गई है। अल्लू अर्जुन की यदि मैं बात करूं तो देखिए इनकी फिल्म पुष्पा के लिए इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था लास्ट ईयर 2023 में। पायल कपाड़िया की बात करूं तो देखिए अभी हाल ही में फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की जो पायल कपाड़िया है इन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सवाल नंबर 4 है नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल ये किस देश ने शुरू किया है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है जापान में।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रमुख जालसाजी और धोखाधड़ी से निपटने के लिए इसके उपाय के रूप में 3 जुलाई से जापान में नए बैंक नोट जारी किए गए हैं। इसमें त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक का प्रयोग शामिल है, जो कि किसी भी देश की मुद्रा पर पहला प्रयोग है। ऐसा कभी भी किसी देश की करेंसी पर नहीं किया जा सकता था, लेकिन पहली बार किया गया है। असली करेंसी को पहचानने के लिए ये एक तरह की होलोग्राफिक तकनीक है। जापान में इसका प्रयोग किया गया। यह 20 वर्षों में बैंक नोट का पहला नया डिजाइन है। बात की जाए जापान की, इसकी कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो पिछले साल का G7 समिट जापान में ही आयोजित किया गया था, हिरोशिमा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन इन्होंने किया था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत है, पांचवा जापान बना। जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने जा रही है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस इसने लॉन्च किया। और माउंट फ्यूजियामा एक तरह का एक्टिव वॉल्केनो है। ये भी आप जापान से रिलेट कर सकते हैं। थाईलैंड से यदि आप रिलेट करेंगे तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का ये तीसरा देश अभी हाल ही में बन गया है। अभी 100 टन सोना भारत ने प्राप्त किया है ब्रिटेन से। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर सकते हैं यहाँ का नया वर्किंग लॉ बिल। सवाल नंबर 5वां है, दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये भी हाल ही में किया गया है, पड़ोसी चाइना में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। एक्सरसाइज भारत चाइना के बीच है, हैंड इन हैंड। एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगशी है, यहीं से प्रवाहित होती है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैकमोहन लाइन के माध्यम से ये भारत से सेपरेट होता है। अभी चंद्रमा के डार्क साइड से ये मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर आ गया है और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। और इसी में इसका मून मिशन चांग-E 6 आप रिलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला देश यही है। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला दिसंबर में इसने लॉन्च की। मिथेन बेस्ड दुनिया का पहला रॉकेट जूके 2 इसका नाम है, ये भी इसी ने लॉन्च किया। जापान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी जस्ट हमने देखा है बुलेट ट्रेन भारत में चलने जा रही है जापान के सहयोग से। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूछा जाता तब आंसर होता जर्मनी। यदि पूछा जाता दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन तो ये स्विट्जरलैंड में लास्ट ईयर ही लॉन्च की गई थी। सवाल नंबर 6वां है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 6 साल में पहली जीत हासिल करने वाली जो नाओमी ओसाका है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? जापान की प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं। अभी हाल ही में इन्होंने फ्रांस की डाबने पैरी को हरा करके विंबलडन ओपन का खिताब अपने नाम किया। 2018 के बाद इनकी पहली जीत है। जापान के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। बात करूं यदि मैं टेनिस के प्रमुख ग्रैंड स्लैम की, 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर है फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन सबसे पुराना है और इसके बाद है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है साल में, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ये क्ले कोर्ट पर, और विंबलडन ओपन ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान पर। इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल ही सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है जो एग्जाम का पार्ट बनती है। मैं आपको वुमेन कैटेगरी बता रही हूँ। नाओमी ओसाका ने ये खिताब अपने नाम किया टूर्नामेंट में। 6 साल में इन्होंने पहली जीत अपने नाम करी है। अब यदि मैं कुछ टेनिस प्लेयर का नाम बताऊं आपको जो आप रिलेट कर सकते हैं इन कंट्री से, कोको गॉफ प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर अमेरिका से बिलोंग करती हैं। बेलारूस से अरियाना सबालेंका का नाम रिलेट कर सकते हैं। और यदि रिलेट करेंगे आप स्पेन से प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर राफेल नडाल का नाम आपको मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 7वां है, तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया है? ये भी हाल ही में एन बलराम सम्मानित किए गए हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के ये सीएमडी हैं जिन्हें तेलंगाना का वृक्ष पुरुष या ट्री मैन पुरस्कार मिला है। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से 18,000 पौधे लगाए, 6 जिलों में 35 लघु वन विकसित करने में इन्होंने मदद की। आप कह सकते हैं ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काम किया है। एम कृष्णा की यदि मैं बात करूं तो 2024 का जो संगीता कला निधि सम्मान है इन्होंने ही जीता है। प्रभा वर्मा की यदि मैं बात करूं तो अभी सरस्वती सम्मान की विजेता यही रही है 2024 में जो घोषणा हुई। आलोक शुक्ला की यदि मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता है।
इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो अभी हाल ही में जो बेलारूस है, यूरेशियाई कंट्री आप इसे कह सकते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट मैंने डिस्कशन किया था कि अस्ताना में इसकी बैठक शुरू हुई है। तो अभी हाल ही में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की जो बैठक है, 24वीं बैठक 4 जुलाई को अस्ताना में आयोजित की गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमा टोकायेव ने इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें कि बेलारूस को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत को रिप्रेजेंट किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अब बेलारूस इसका 10वां मेंबर कंट्री बना है। मैं आपको बता दूं, एससीओ की स्थापना 2001 में 5 देशों के द्वारा की गई थी, कजाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये एक क्षेत्रीय संगठन था जिसने चाइना के नेतृत्व वाले संघाई 5 संगठन का स्थान लिया था। एससीओ का पहली बार विस्तार 2017 में हुआ, जब इसमें 2 और मेंबर कंट्री शामिल हुई, जिसमें भारत शामिल था और पाकिस्तान। 2023 में फिर से विस्तार हुआ, जब ईरान इसका 9वां मेंबर कंट्री बना, और अब आप कह सकते हैं बेलारूस, जो कि इसकी ऑब्जर्वर कंट्री में शामिल था, अब इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। तो यहाँ से 10 मेंबर कंट्री आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब यदि मैं बात करूं, 10 का नाम मैंने मेंशन कर दिया ना, कजाकिस्तान, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और अब बेलारूस। ईरान की यदि मैं बात करूं तो एससीओ का ये 9वां मेंबर कंट्री बना है, जस्ट मैंने बताया। स्वीडन जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां मेंबर कंट्री बना। ईस्ट तिमोर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 11वां मेंबर कंट्री बना है। सवाल नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये अगले साल तक, यानी कि 31 मार्च 2025 तक ये जारी रहेगा। वैसे ये इसी साल जून 2024 में समाप्त हो जानी थी। इस स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में यदि मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य है स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की सभ्य गुणवत्ता या क्वालिटी प्रदान करना है। 2 चरणों वाली प्रतियोगिता में देश भर के 100 शहरों का चयन किया गया था, और इसके लिए जो जिम्मेदार मंत्रालय है ये है आपका आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कितने 13 शहर शामिल थे। इसके बाद तमिलनाडु के 12, महाराष्ट्र के 10 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। अब 10वां प्रश्न मैंने रिवीजन को रखा है, भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? विक्रम मिस्त्री राइट आंसर है। देश के लोकपाल रिसेंटली अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं। राहुल रसगोत्रा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक। अनीश दयाल सिंह हो जाएंगे सीआरपीएफ के महानिदेशक। स्टैटिक में हम देख लेते हैं। अच्छा, विक्रम मिस्त्री के थोड़े फैक्ट मैंने लिख दिए हैं कि विक्रम मिस्त्री ये वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, लेकिन अब ये स्थान ले चुके हैं विदेश सचिव का। बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल है ओडिशा में, असम से रिलेट कर सकते हैं डिब्रू साइखोवा और मानस। अरुणाचल प्रदेश से आप रिलेट करेंगे दिहांग दबांग, गुजरात से कक्षकरण, ग्रेट निकोबार है अंडमान निकोबार में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नौकरेक मेघालय में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मैंने कल आपसे पूछा था 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इसका था डॉक्टर उषा ठाकुर। आज का सवाल है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।